अच्छा, तो हमारे पास एचआर लेटर्स के अकॉर्डिंग जो है आज का एक टॉपिक सेट हुआ था। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं मॉड्यूल के अंदर, सही है? तो हमारे पास बहुत मिनिमल से यहाँ पे देखेंगे आपके 3 से 4 जो है हमारे पास फॉर्म्स हैं। अच्छा, लेटर्स को 1-2 तरीके से जो है हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है, जो कि जिससे कि चलता भी है कि एक आपके लेटर्स की जो कन्वेंशन होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है? तो कैंडिडेट के लिए आपके एक लिमिटेड क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है? और कोई बहुत स्पेसिफिक जैसे ऑफर लेटर हो गया, आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई कैंडिडेट को लेटर जा रहा होता है, नॉट इन माय नॉलेज, बट स्टिल आप जो भी सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, आपके लेटर्स की सेग्रीगेशन हमेशा 2 तरीके से होगी, दैट आर एम्प्लॉयी लेटर्स एंड कैंडिडेट लेटर्स। तो एज़ यूजुअल लाइक एवरी अदर मॉड्यूल, हम सबसे पहले सेटअप फॉर्म के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स, ठीक है? सही है। अच्छा, तो मैं सारी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप डाउन में जितने भी आप लोगों ने बनाए हुए होंगे सेटअप या बच्चे जो अभी एक्वायर करेंगे फिर होगा, ठीक है? तो उनके लिए ये सारे लेटर्स हैं जो आप लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है? फॉर एवरी लेटर्स आपकी जो है वो डेफिनिशंस अलग होगी, ऑप्शंस वगैरह आप लोगों ने डिफाइन किए होंगे अलग तरीके से, ठीक है? इफ यू नीड टू ऐड एनी, तो आप यहाँ पे लेटर सेटअप का एक टाइटल डाल देंगे, सही है? और लेटर टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 सेग्रीगेशंस होती है लेटर्स के अंदर, ठीक है? इफ यू वांट टू एडिट एनी टाइटल ऑफ एनी लेटर तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये तो आपका सबसे बेसिक जो चीज़ आ गई। अच्छा, और सबसे सामने हमारे पास लेटर ऑप्शंस आ रहे हैं। अब लेटर ऑप्शंस का मकसद है क्या? ठीक है? लेट्स से कि मैंने अभी क्योंकि हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो ये वार्निंग लेटर, ऑफर एंड कन्फर्मेशन लेटर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। यू कैन चेंज इट, सही है, इनका टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैंने एक ट्रांसफर लेटर जो ये डिफाइन किया था। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वेबिनार सेटअप के नाम से एक डिफाइन करते थे फॉर द एम्प्लॉयी, ठीक है? मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले लेटर ऑप्शंस में आप देखें अगर, तो मेरे पास आता है कि भई लेटर टाइप है कौन-सी, जो कि बनाते वक़्त भी पूछा था मुझसे और अभी भी ये पूछा है कि इफ यू वांट टू चेंज इट, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली अगर मैं ये फिक्स कर देता हूँ, तो अगर मैं कैंडिडेट लेटर्स के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे वेबिनार सेटअप नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ है कि एम्प्लॉयी लेटर्स के लिए ही वर्क करेगा, ठीक है। स्टेटस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भई आप बना के रखा हुआ है लेकिन इनएक्टिव है तो किसी के पास शो ना हो, व्हेनेवर यू वांट टू एक्टिव, तो आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को कैटेगरी को मैं एंड में समझाता हूँ, ठीक है? दिस इज़ या हेडर और फुटर आपको सारे पेजेस पे चाहिए, येस, ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है? और यहाँ पे आ जाते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ये बेसिकली हमारी इन रिसेंट जो है वो एडिशन है। होता ये था कि पहले हमारे पास जो है सिर्फ़ सिंगल एम्प्लॉयी एट अ टाइम जो है एम्प्लॉयी लेटर जो है वो क्रिएट होता था। बट क्योंकि हमारे लेटर सेटअप के अंदर जो कंटेंट का एरिया है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो वर्क करता है वो किस पे करता है? फ़ील्ड्स के ऊपर करता है। आपके पास जो डाटा आपके सिस्टम के अंदर है वहाँ से वो टैग्स के अगेंस्ट पे वो गेट करता है। तो देयर इज़ नो नीड कि आप उसकी सैलरीज़ डालो, उसका नेम डालो या कुछ भी डालो, तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द टैग्स। तो अगर आप बहुत बेसिक यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे नेम करके यहाँ पे कोलन डालता हूँ, सही है? एंड देन आई जस्ट राइट एम्प्लॉयी नेम। एम्प्लॉयी नेम किस नाम से था ये नेम मैं करता हूँ। कंपनी नेम फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयी फर्स्ट नेम, ठीक है? मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लास्ट नेम भी, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली अच्छा मैं सेव कर देता हूँ। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब भी क्योंकि यहाँ पे टैग्स हैं तो मैं मल्टीपल एम्प्लॉइज़ का एक साथ जो है यहाँ पे लेटर जो जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास मिसिंग थी तो हमने उसको जो कर लिया। मैं एक दफ़ा से उसको कनेक्ट कर, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने अभी मिनट चेंज किया था, मुझे कोई एक बंदा जो एक्नॉलेज कर दे। साहिब आपको आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू, ओके। ठीक है, सही है। तो क्योंकि सारा बेसिस जो हमारा टैक्स के बिहाफ़ पे ही होता है, ठीक है? तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एम्प्लॉयी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया और मैं
कंपनी के 50 बंदों को एक साथ अगर भेजना चाहता हूँ तो मैं वो भेज सकता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैग्स में आएगा सिर्फ एम्प्लॉयी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मैंने जो एम्प्लॉयी सिलेक्ट किए हुए होंगे उन सबको वो सब चीज़ें चली जाएँगी, ठीक है? तो हम इसको जनरेट करके भी देखेंगे। आपके हेडर के बेhalf पे हम लोग चले अभी डाटा के ऊपर थे। जैसे कैटेगरी वाला पार्ट जो है मैंने क्यों मिस आउट किया था? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शंस दी हैं चीज़ों की, कि क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो लेटर्स के अंदर आके ही करो, ठीक है? तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा-सा ऑफ है। इसको हम इंशाल्लाह सही कर देंगे, सही है। जनरल लेटर आप जो है उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर जनरल लेटर है तो आप वो एम्प्लॉयी लेटर्स की टाइप पे या फिर कैंडिडेट लेटर के बेhalf पे वहाँ पे आपको शो होता रहेगा, सही है, क्योंकि हमारे पास रिक्रूटमेंट से जो ऑफर लेटर भी निकलता है। क्योंकि हमारे पास ये एक प्रोविज़न था पहले से कि एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस हमारा, जब आप कैंडिडेट को एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से लेके चल रहे हो, तो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है? आप फिर आप वहाँ पे हमारे पास एक टाइल है ऑफर की, तो ऑफर के अगेंस्ट क्यों हम मतलब वापस लेटर पे यहाँ जनरेट करें, हमने ऑफर की टाइल के अंदर ही एक ऑप्शन दिया था टू जनरेट द ऑफर लेटर। तो इसी के बिहाफ़ पे रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जब आपकी सैलरी चेंज हो रही है तो कुछ कंपनीज़ का ये तरीका है कि भई वो लेटर्स जनरेट करते हैं सैलरी सैलरी इंक्रीमेंट के, ठीक है? जो कि आपके एनुअली होते हैं। तो जो भी सैलरी में चेंज डलेगा थ्रू द पेरोल मॉड्यूल सैलरी सैलरी चेंज रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है? तो अगर इफ आई डिफाइन दिस कि भई लेटर की जो कैटेगरी है वो सैलरी इंक्रीमेंट लेटर है। मैंने आपको बताया कि वो इंक्रीमेंट नहीं सैलरी चेंजेस कर देंगे इसके। हो सकता है किसी के साथ जो है डिक्रीमेंट भी हो रहा हो। ठीक है? एंड आई सेलेक्ट ओवर हियर कि भाई सैलरी चेंज में ये चीज़ यूज़ होगी, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्क्रीन मैं लेटर जनरेट करता सकता हूँ इंस्टेड कि मैं वापस लेटर मॉड्यूल में आऊँ, मैं एम्प्लॉयी लेटर्स में जाऊँ। आपने जो भी वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली मैं आपको शो भी कर देता हूँ। बल्कि मैंने एम्प्लॉयी के अगेंस्ट में भी ये किया था, मैं आपको वो शो करता हूँ। मैंने एम्प्लॉयी ट्रांसफर में किया था, ठीक है? तो ये मैंने एक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली और मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई ये ट्रांसफर वाला लेटर है, तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कि टू जनरेट अ ट्रांसफर लेटर। ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के तरीके से आप पेरोल में अंदर जो है वो सैलरी चेंज रिक्वेस्ट, तो ये एम्प्लॉयी के अंदर एम्प्लॉयी ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट के अंदर जो है आपका ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयी सेपरेशन के अंदर अगर यूजुअली आई गेस टर्मिनेशन लेटर यूज़ होता है बट अगेन एम्प्लॉयी एग्जिट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में कोई भी कर सकते हैं। ले ऑफ के लिए अगेंस्ट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपके जो भी कन्वेंशन है नेमिंग का, आप उसके बिहाफ पे लेटर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसका मकसद है सेटअप के अंदर हम लोग थे डाटा के अंदर, ठीक है? तो टू स्पेसिफाई कि भाई ये सिर्फ़ उसी में ही यूज़ होगा फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज़ ओनली, ठीक है? ट्रांसफर इज़ फॉर द एम्प्लॉयी मॉड्यूल, टर्मिनेशन आपका एम्प्लॉयी सेपरेशन और सैलरी इंक्रीमेंट आपका पेरोल। तो अगर इन 3 स्क्रीन्स के लिए ही आपने वो डिफाइन करना है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? और ये आप प्रोविज़न दे सकते हैं कि भई ये लेटर जो है वो सिंगुलैरिटी में निकलेगा लेटर मॉड्यूल के अंदर या फिर मल्टीपल एक साथ भी निकल सकते हैं। बाकी ये लेआउट है, लेआउट अपने हिसाब से आप मार्जिन्स वगैरह हाइट जो है वो एक सेट कर सकते हैं जो कि आपके वर्ड पे भी वर्ड पे तो इट्स ईज़ी कि ऊपर कर्सर वगैरह दिया हुआ होता है। यहाँ पे आप जो है मैनुअली आप सेट कर सकते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट इज़ अप्रूवल सेटिंग। अप्रूवल सेटिंग में आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं लाइक एवरी अदर रिक्वेस्ट उसकी अप्रूवल हायरार्की मेंटेन होती है कि जब भी लेटर जनरेशन होगी, तो क्या वो अप्रूवल के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि हमने सिर्फ़ ईमेल पे अलर्ट करना हो कि भाई जब भी कोई सबमिशन हुई हो, ठीक है? कि लेटर आपने जनरेट किया, सही तो कोई एक ईमेल में नोटिफ़िकेशन चले जाए, तो यहाँ पे सारे आपके एम्प्लॉइज़ आ रहे होंगे, यू कैन सिलेक्ट कि भई ये लेट्स सपोज़ कि हमारे सीनियर एचआर को जो है वो एक नोटिफ़िकेशन चले जाना चाहिए कि भई इस बंदे का जो है लेटर सबमिट हुआ है और जब फाइनल अप्रूवल हो जाए, तो फिर तब भी उनको पास चलेगा। सही है? और इंटीग्रेट विद अदर मॉड्यूल्स का मैंने आपको बताया था। हमारे पास 4 अपार्ट फ्रॉम लेटर मॉड्यूल 4 डिफरेंट स्क्रीन से भी जो कि 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स की बात कर रहा था मैं, रिक्रूटमेंट, पेरोल, एम्प्लॉयी ट्रांसफर एंड एम्प्लॉयी एग्जिट। आप यहाँ से भी अपना लेटर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सही है? अच्छा, ऑल्दो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड्स बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है? बट स्टिल इफ देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक कि आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे कस्टम वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ हम लोग यहाँ पे वेबिनार सेटअप पे आ जाते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल भी कर देता हूँ। आई डोंट नीड एन अप्रूवल, सही है? और लेट्स से कि हम लोग क्योंकि इसको सारे चीज़ों पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? तो वन बाय वन इसको हम लोग देख लेंगे, सही है? कंटेंट्स में मेरे पास आ गया कि भई ये चीज़ें हैं,
एंड लेट्स से सॉरी, ठीक है, हेडर में आप कोई पिक्चर डिफाइन करना चाहें, कोई आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहें, सेम गोज़ फॉर द फुटर। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स जो रिच दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से आप एडिटर के हिसाब से आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट भी करना है, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट, ठीक है। इसी तरीके से आज बुलेट पॉइंट्स के लिए कोई अटैचमेंट का लिंक वगैरह है, तो आप सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? कोई पिक्चर है, सही है? या फिर जब आप कोई टेबल डालेंगे तो सेल की प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट फील्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आई गेस इन दिस वेबिनार हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन ज़्यादा बड़ा होगा बिकॉज़ देयर इज़ नॉट टू मच टू टेल, ठीक है? अ, यहाँ पे हमारे पास ऑल द फील्ड जो आपके पास एम्प्लॉयी लिस्ट में शो होती हैं, वो सब यहाँ पर हैं, सही है। अच्छा, साथ-साथ में क्या हमारे पास एक इश्यू आता है कि देयर आर सम थिंग्स जो कि आपके टेबल फॉर्म में होते हैं, जो कि एक एम्प्लॉयी का वर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? क्योंकि वो मल्टीपल जगहों पे वो काम करके आए होंगे, ठीक है? क्वालिफ़िकेशंस है, मल्टीपल है, एसेट्स कोई अगर मैप हुए हुए हैं, बैंक अकाउंट्स मल्टीपल है, सैलरी के कुछ अलाउंसेस हैं, ठीक है? जो कि आपने ओपन किए हुए होते हैं, सैलरी का स्ट्रक्चर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कैंडिडेट लेटर में बहुत यूज़ होता है ऑब्वियसली, ठीक है? कोई इंक्रीमेंट की अमाउंट अगर आपने उठानी है, तो सिर्फ़ इंक्रीमेंट की अमाउंट को उठा के वो लेके आएगा एंड इन लास्ट आपके पास यहाँ पे रिकरिंग अलाउंसेस का भी है कि भाई आपने जो रिकरिंग अलाउंसेस भी हमारे सिस्टम में अलग डलते हैं, अलाउंसेस हमारे पास अलग डल रहे होते हैं, ठीक है? जो कि आपके ब्रेकअप के पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई गेस किसी एम्प्लॉयी का मैंने यहाँ पे लेट्स से कि मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ कि भाई इस बंदे का रिकरिंग अलाउंस भी दिखा दो मुझे और हम कुछ रैंडम कुछ चीज़ें उठा लेते हैं। लेट्स से कि बेसिक सैलरी मुझे अलग दिखा दो। और लेट्स से कि मेरे पास फादर नेम आ रहा है। अच्छा, हमारे पास कुछ चीज़ें जो प्रीवियस भी हैं, वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमने क्योंकि ये डिफाइन क्यों किया था क्योंकि आपके पास जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है किसी का तो लेट्स से कि उसकी डेज़िग्नेशन चेंज हुई है, ठीक है? तो प्रीवियस डेज़िग्नेशन भी उनकी आ रही होगी, करंट भी आ रही होगी, ठीक है? प्रीवियस ग्रुप उनका कोई चेंज हुआ है, उनका कोई लाइन मैनेजर चेंज हुआ है, उनका कुछ स्टेशन चेंज हुआ है, तो ये सब हमने प्रीवियस के बिहाफ़ पे सब चीज़ें डाली हुई हैं। और मंथली सैलरी जो पहले उसकी थी और अब कितनी हो गई, तो लेट्स से कि अगर मैं मंथली सैलरी का डिफाइन लेता हूँ, तो मंथली सैलरी पहले लेट्स सपोज़ 10,000 रुपए थी, इंक्रीमेंट जो है वो 20,000 का हुआ है और अभी करंट सैलरी जो है यहाँ पे अगर मैं सैलरी लिखूँ सैलरी एम्प्लॉयी सैलरी, ठीक है? और अभी उसकी जो है बेसिक सैलरी जो है वो आ रही होगी और अगर आपको इनवर्ट्स चाहिए मंथली सैलरी सॉरी, ठीक है? और इनवर्ट्स अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी डाल सकते हैं। तो मल्टीपल मैंने आपको बताया ना कि हर तरीके के टैग्स दिए हुए हैं। आप इसमें अपने हिसाब से उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अपने नो काउंट के आप इतने रुक जाएँ, सही है? अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितना ज़्यादा टैगिंग पे आपका फ़ोकस होगा, सही है, टैग्स पे, तो इट्स मोर ईज़ी एंड कन्वीनिएंट कि आप लेटर की जनरेशन जो है वो एक साथ मल्टीपल लोगों की काफ़ी ज़्यादा की कर सकते हैं, ठीक है? आप इंस्टेड कि आप हर किसी के लिए सिंगुलैरिटी में करें, हर किसी के लिए आप नेमिंग चेंज करें, कंटेंट जो है आपका चेंज हो रहा हो, ठीक है? तो लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे सेव किया है जो कि वेबना सेटअप के नाम से था। मैं एम्प्लॉयी लेटर्स के अंदर जाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे प्रोविज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे लेटर सेटअप किया कि भाई वेबिनार है, क्योंकि वेबिनार में मैंने मल्टीपल सिलेक्ट किया था तो मेरे पास सिंगल एम्प्लॉयी डिसेबल आ रहा है, सही है? मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ़ इस बंदे का दिखा दो। जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं क्या उनको ईमेल में भी भेजना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट येस या नो कर सकते हैं। और क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयी जो आपके सिस्टम का पार्ट है तो उनके डॉक्यूमेंट्स वाले उसके अंदर आपने इसको सेव करना है, आई विल से येस, ठीक है? बस इसको सेव भी कर दो। और पेज नंबर वगैरह आपने कहा तो पहले भेजने से मैं इसको पहले प्रीव्यू करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे पहले प्रीव्यू कर सकते हैं कि भाई लेटर जो भी मैंने बनाया है, तो उसकी अभी कोई अलाइनमेंट आउट तो नहीं है, कोई सेटिंग्स वगैरह तो नहीं, तो अच्छा यहाँ पे क्योंकि मैंने डाटा गेट देखते हैं कि किस तरीके से होके आता है हमारे पास। अलाइनमेंट हम वैसे उसकी भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ओके, नेम के अगेंस्ट में देखिए मैंने फर्स्ट नेम डाला था सुभान, हमारे पास एम्प्लॉयी का लास्ट नेम वहाँ पे एंटर्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पे टैग ही शो हो रहा है। हमारे पास जो है वो एक अलग-अलग करे हमने रिकरिंग अलाउंसेस का डाला था, तो यहाँ पे अलाउंस टाइटल आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? अलाउंस टाइप्स गिर रही हैं और उसके अगेंस्ट में उनकी अमाउंट भी हो रही है। एंड देन आई गेस फादर नेम था सबसे लास्ट में और बीच में शायद उनकी बेसिक सैलरी या फिर मंथली सैलरी थी, ठीक है? तो क्योंकि इनका लास्ट नेम नहीं है
लोग जल्दी से इनका लास्ट नेम डाल देते हैं भाई। लास्ट नेम क्यों नहीं उठ के आ रहा है इनका? आई गेस मुझे एक चेंज करना होगा। हम दोबारा से वेबिनार सेटअप पे जाते हैं, कंटेंट पे जाते हैं, एम्प्लॉय लास्ट नेम हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाद में, ठीक है, एंड आई विल सेव। अब मैं वापस से एम्प्लॉय लेटर जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। वेबिनार सिंगल एम्प्लॉय, इसको हम बाद में देखते हैं, प्रीव्यू। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक टैग चेंज किया, लास्ट नेम के बजाय मैंने वहाँ पे फादर नेम डाले, तो लेट्स सी के वहाँ से कुछ चीज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते, किस तरीके से। ओके, तो फादर नेम इनका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह मल्टीपल टैग उठा सकते हैं। एम्प्लॉई के अंदर में था, एम्प्लॉई के अंदर में सुभान सलीम यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अभी शो कर देता हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ठीक है। इनके पास अभी सिर्फ एक वार्निंग लेटर है, जिसकी यहाँ पे पीडीएफ शो हो रही है, ठीक है। डाउनलोड या प्रीव्यू आप कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं इनका ये एक तरीके से इंक्रीमेंट लेटर डाल रहा हूँ, ये जनरल डिटेल है, तो मैं कहता हूँ सेव, लेकिन मैं साथ में बोलता हूँ कि भाई एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में भी सेव कर देना। तो वाइल सेविंग अगर मेरे पास ईमेल का ऑप्शन भी यस होगा तो उनको ईमेल भी ये पीडीएफ चली जाएगी, और हमारे पास जो इनके एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट में भी ये चीज़ सेव हो जाएगी, सो दैट आप एक हिरार्की मेंटेन हो जाएगी कि जितने भी लेटर्स इशू हुए, ऑल्दो आपकी ग्रिड में यहाँ पे आ रहे होंगे, बट एम्प्लॉय को अगर आपने यहाँ पे देखना होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अप्रूवल कोई डिफाइन नहीं की थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रूव किया था। सही है, एंड लेट्स सी कि मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इनके एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो वेबिनार सेटअप हमने बनाया था, डॉक्यूमेंट टाइप हमें दिखा रहा है कि वो लेटर है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पाथ डिफाइन हो रही है। प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि भाई वही चीज़ आ रही है, तो हमारे पास वही चीज़ आ रही है। तो ऑल द सिनेरियो इज बेस्ड ऑन कि कहाँ पे आपने चीज़ किस तरीके से डिफाइन की गई है, तो अपने लिए आप खुद से उसको ईज़ी करेंगे, तो इट्स दैट सिंपल ना। अच्छा, इसमें क्योंकि ये होता है कि नाउ-अ-डेज़ कुछ सिग्नेचर्स वगैरह का इश्यू होता है, तो यू कैन हैव योर सीईओ या फिर सीओओ या फिर आपका लेट्स से कि एचआर मैनेजर जो है वो साइन करता है, तो यू हैव देयर डिजिटल साइन एम्बेड इन द लेटर सेटअप, सो दैट के ज़रूरत ना पड़े कि प्रिंट करना पड़े। पेपर भी आपका ऑब्वियसली बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी वहाँ पे, और ऑब्वियसली योर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली थ्रू सिस्टम पेपरलेस एनवायरनमेंट आपका मेंटेन रहेगा। ईमेल पे आपने अगर भेजना होगा एम्प्लॉयी को, आप ईमेल पे भेज सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट जो सेव भी हो जाएँगे। नो नीड कि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़े कि किसी से साइन कराने भागो और चीज़ें जो है वो देखनी है। पहले वो अप्रूवल पे जाएगा, इफ अप्रूव तभी जाएगा, उसके बाद नहीं। अब कहाँ-कहाँ से हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, वो मैं आपको एक-एक करके दिखा देता हूँ। हम अपना वेबिनार सेटअप यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसकी कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, सैलरी इंक्रीमेंट लेटर। मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अ, सही है। मैं ये सारे बंद कर देता हूँ, कि मैं पेरोल के अंदर चले जाता हूँ। पेरोल में सैलरी चेंज रिक्वेस्ट, लेट्स सी कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे एम्प्लॉयी की पड़ी हुई है, तो क्योंकि मैंने एक ऑप्शन डिफाइन कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इंडिविजुअल पे निकालनी है। मेरे पास ऑल्दो यहाँ पे दिखेगा कि मेरे पास यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 है, लेकिन मेरे पास क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ था कि भाई ये स्पेसिफिकली जो है ये वाला वेबिनार सेटअप यहाँ के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। लेट्स जस्ट प्रीव्यू के भाई अभी इनका जो है, क्योंकि ये एम्प्लॉयी भी चेंज है, तो इनके प्रीव्यू के बिहाफ पे क्या चीज़ आनी चाहिए। सेम सिनेरियोज़ जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, जो आपको लेटर के मॉड्यूल के अंदर भी मिल रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, लाइन इनका कोई रिकरिंग अलाउंस नहीं डाला हुआ, इनकी बेसिक सैलरी डली हुई है, फादर नेम वगैरह नहीं डाला हुआ। तो जो टैग्स उसको मिलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम को मिलेगी, वो उठा के यहाँ पे ले आएगा। इसलिए इट्स सजेस्टेड कि भाई आप प्रीव्यू पहले ज़रूर करें, सो दैट इट्स क्लियर टू यू एज़ वेल कि भाई कहीं ऐसे ही, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल के वो चला जाए, ठीक है। हम लोग जो है साथ में इसको मैं डुप्लीकेट टैब भी कर लेता हूँ, आई कैन शो यू कि लाइन मैनेजर की जो डिटेल्स नहीं आ रही, वो वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लाइन मैनेजर, तो हमारे पास क्या-क्या नहीं आ रहा था, सिर्फ लाइन आ रहा था। लाइन मैनेजर फादर नेम हमने नहीं डाला हुआ, ठीक है। एंड देन आई गेस वी हैड सैलरी इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ नहीं आ रही थी? रिकरिंग अलाउंसेस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इनके रिकरिंग अलाउंसेस यहाँ पे नहीं डले हुए। तो लेट्स से कि मैं कुछ अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ
मोबाइल अलाउंस कर देता हूँ। तो उसके नाम पे मैं कहता हूँ कि सर आप 5,000 रुपये ले लीजिए। साथ ही साथ में मैं डिफाइन कर देता हूँ मेडिकल टाइप में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और 2,000 जस्ट अपडेट दिस, ठीक है। तो अब जब मैं इनका यहाँ से प्रीव्यू करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इनका डाटा फैच होके सही आना चाहिए। ठीक है, तो इनका यहाँ पे एक टेबल जनरेट हो गया। सही है। तो ये तो बहुत मिनिमल है मेरा क्वेश्चन में। बिल्कुल आपके कुछ अगर होंगे, इफ इट्स रिक्वायर्ड कि आपको करके दिखाएं, आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग किसी तरीके से बोर ना हो जाए। सही है, हमारे पास सैलरी इंक्रीमेंट हमने देख लिया। लेट्स से कि हम लोग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन से पहले ट्रांसफर का मैंने आपको शो कर दिया था, टर्मिनेशन पे आ जाता है। टर्मिनेशन के लिए जो है किसी एक एम्प्लॉय को हमें एम्प्लॉय एग्जिट में डालना पड़ेगा, या फिर लेट्स से कि अगर कोई वहाँ पे एंट्री हुई तो उसके अगेंस्ट में भी हम देख सकते हैं। लेट्स सी कि कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हम जल्दी से एक जो है किसी एम्प्लॉय को डाल देते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ भी नहीं, लास्ट डेट मैंने ये डाल दी, क्लियरेंस नहीं चाहिए। सबमिट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर आ गया। टर्मिनेशन जो नेमिंग कन्वेंशन है मैंने आपको बताया था, ये हम चेंज कर देंगे, तो आपका सही भी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे से वेबिनार ही हमारे पास आ रहा होगा प्रीव्यू, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई नेमिंग कन्वेंशन ही लेटर सेटअप का रखना है तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। कैटेगरी आप सेम डिफाइन कर देंगे और ड्रॉप डाउन हमारा ऑटोमेटिकली जो फिल होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी मेरा कंटेंट मैंने डिफाइन किया है वो उसी तरीके से आ जाएगा। मेरे पास ये आ रहा है। सही है, इससे कि मेरे पास मैं एक यहाँ पे हम लोग हेडर भी यहाँ पे डिफाइन करके लिख लेते हैं। जस्ट कॉपी दिस, इधर आ जाते हैं, कंटेंट में आ जाते हैं, हेडर में ये डिफाइन कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या आता है। हम प्रीव्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गेट नहीं कर रहा, इमेज इज टू लार्ज। लेट्स से कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इधर आ जाओ, साइड पे लाइन कर देते हैं। सेव सेव नहीं हो रहा। ओके, स्पेसेस बहुत आई हुई हूँ कि वर्ड से कॉपी किया है। सॉरी। मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। सही है, अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पास इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पहले स्पेस बहुत ले रहा था इसलिए वहां से वो उसको गेट नहीं कर रहा था। अगेन अच्छा, कस्टम वेरिएबल्स थे। लेट्स से कि मैं डिपेंडेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ। दूसरा मुझे एक्सपीरियंस, अभी जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है सबसे पहले मैं देख रहा हूँ। अब ये इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे आएगा, किस तरीके से आएगा। हम कंटेंट में जाके मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम वेरिएबल का। ठीक है, तो आपने जो भी फील्ड बनाई है
यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी। कस्टम वेरिएबल 1 है, सेव करता हूँ मैं। ने किसमें किया है? वार्निंग लेटर में किया है, ठीक है। और एम्प्लॉय लेटर्स के अंदर जाते हैं एंड आई विल सिलेक्ट वार्निंग लेटर, सिंगल एम्प्लॉय एंड ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये देखिए कस्टम फील्ड्स आ गई। तो अगर आपने जो भी फिल करना है तो आप यहाँ से फिल करेंगे और वो उसी प्लेसमेंट पे आ जाएगा जहाँ पे आपने इसको टैग को सेट किया। तो हम इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने पे आपको शो कर देगा कि क्या डिटेल्स है। तो वार्निंग लेटर, ऑफर और एक और जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है। ये हमारे पास हेडर आ रहा है। इस तरीके से फुटर में भी चीज आ जाएगी। पेज नंबर अगर आप ऑन करेंगे यहाँ से तो आपको शो होता रहेगा। योर टेक्स्ट, ठीक है। किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं नॉट अप्रूव के अभी जो है इस वजह से आ रहा है बिकॉज आप इसको सिर्फ प्रीव्यू कर रहे हो। जब तक ये जनरेट नहीं होगा, मैं यहाँ पे सेव करूँ और अगर वो अप्रूवल नहीं है तो ये जो वाटर ड्रॉप है ये बैकड्रॉप है, सॉरी। सो ये यहाँ पे नहीं हटेगा। ऑल दी कंटेंट और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे हमने डिपेंडेंट्स यहाँ पे 3 डिफाइन किया था, हमारे डिपेंडेंट्स की कस्टम वेरिएबल हमने 1 किया था। ऑल दी अदर टैग्स जो है आपको वहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, जो कि आई गेस मैंने कवर कर लिया। हमारे पास मल्टीपल, अच्छा हाँ, रिक्रूटमेंट में किस तरीके से होगा। रिक्रूटमेंट में मेरे पास यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट है नहीं, आई एम रियली सॉरी। लेकिन रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे पास जो टाइल है ऑफर की, मैं आपको दिखा देता हूँ किसी तरीके से। हमारे पास ये ऑफर डिटेल है, ठीक है। तो ऑफर डिटेल जब हमारे पास पाइपलाइन में ऐड होगी तो वहां पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा होता है कि आप यहाँ से ऑफर लेटर डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप एक स्क्रीन के अंदर हैं, एक प्रोसेस पे हुए हैं, आपको टैब चेंज करना पड़े, वहां से भेजना पड़े। तो ये दिस इज जस्ट एन ईज फॉर यू गाइस के आप 4 डिफरेंट जगहों से जो है, जो कि जनरल लेटर्स वगैरह हैं, जो कि यूजली लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो आई गेस देयर वर मेनी हैंड्स बीन रेज्ड ड्यूरिंग द वेबिनार। आई गेस मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। इफ देयर समथिंग, आप कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ करनी थी, वो क्लियर है, वो आप कर लीजिए एंड आई गेस हम लोग फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। वहां पे फिर हम लोग को मजा भी आएगा और कुछ सवाल वगैरह आते तो कहते हैं एंड करते हैं वेबिनार को। ओके, इन दी एंड आपके पास यहाँ पे एक प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अवैस आपकी बोलना तो वो चाह रहे थे लेकिन खैर मैंने शुरू कर दिया। लिंक वगैरह आपको फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, सही है, चैट के अंदर ही आप लोगों को व्यू हो रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो भी इनपुट है आप यहाँ पे प्लीज एंटर करिए लिंक के अंदर। दिस इज द वे वी गेट टू नो कि भाई आपको नेक्स्ट मॉड्यूल की कौन से क्या टॉपिक होना चाहिए हमारा, सही है। हम लोग इसी से ही एनालाइज करते हैं बिकॉज अगर हम लोग खुद से डिसाइड करें तो दैट इज वर्थलेस। बिकॉज हम तो अपने तौर पे सोच रहे हैं, बट किसी को अगर मैक्सिमम मेजोरिटी है हमारे गेस्ट लेट्स से कि किसी मॉड्यूल के अंदर उनको कुछ मसले, तो विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेबिनार, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट वाले तो हमारे पास साथ होते ही है कि आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आपको हाथों हाथ एज बिल्कुल एक ट्रेनिंग की तरह आपको समझा रहे हैं। वेबिनार में शायद इस तरह से वो फॉलो हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी और भी चीजें मार्केटिंग से वैसा भेजे जा रहे, तो आई गेस मैं इनको ही बोले देता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को थैंक यू, सही है, फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर द वेबिनार। और अगर कोई सवाल हो तो बट स्टिल आई एम हियर फॉर लाइक 10 मिनट्स मोर। बाकी ये वैसा आपके लिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच रियान साहब। अच्छा, आई गेस हम इसको रैप अप करते हैं। मुझे बस 2 ही अनाउंसमेंट्स करनी थी। एक, हमारी लिंक्डइन कम्युनिटी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करनी थी। बहुत सारे लोगों ने जो है रिस्पॉन्स दिया है, उसके ऊपर रिक्वेस्ट आई है, कुछ हमने अप्रूव कर दी हैं, फ्यू आर पेंडिंग, विच वी विल लुक एट आफ्टर द वेबिनार। और दूसरी चीज़, आपका फीडबैक फॉर्म है, उनकी इम्पोर्टेंस भी जो है अयान साहब ने बता दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रीवियस फीडबैक्स आए थे उसके ऊपर जब हम लोगों ने वेबिनार रखने शुरू किए हैं, वी आर गेटिंग अ बेटर रिस्पॉन्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको फिल करें और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। आई गेस हम रैप अप करते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है, जो थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। इन केस अगर किसी को कोई सवाल हो, दे कैन रीच आउट टू अस बाय एनी मीन, बाय डायरेक्टली। जो जो मुझसे कनेक्टेड कनेक्टेड है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।